नमस्कार प्यारे साथियों एक बार पुनर्स्वागत है। आज बात कर रहा हूँ महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र या योग दर्शन के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। योग दर्शन के विषय में मैं एक गत वीडियो में बता चुका हूँ, अर्थात पिछली एक वीडियो में बता चुका हूँ इनका समय और इन्होंने जो योग दर्शन की रचना करी, इनके जो 4 पाद हैं उन सब का सामान्य चर्चा हम कर चुके हैं। आज मैं योग सूत्र के या योग दर्शन के 12 पहले जो 12 हैं उन 12 सूत्रों पे चर्चा करेंगे। पहला ही सूत्र है अथ योग अनुशासनम। अगर आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं तो यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो योग अलग शब्द है, अनुशासनम अलग शब्द है। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं अथ योगानुशासनम, दोनों उससे पढ़ा जा सकता है। आपको अगर अलग से पढ़ना है तो अथ योग अनुशासनम, ये 3 शब्द से मिलकर बना है। अथ का अर्थ होता है अब या शुरू, योग मतलब है समाधि, अनुशासन मतलब है उसमें जो अनुशासन है वह अनुशासन करने की आवश्यकता है। अब हम योग के अनुशासन का प्रतिपादन करते हैं या उस पर बात करते हैं। सूत्र का सामान्य अर्थ हम देख लेते हैं। अब योग के अनुशासन अर्थात स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ शास्त्र को प्रारंभ किया जाता है। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। योग शब्द का अर्थ वैसे तो बहुत व्यापक है, अगर आपने देखा भी होगा तो 3 अर्थ में व्याकरणीय दृष्टि से लिया ही जाता है, समाधि अर्थ में और योग के अर्थ में और यूनिटी के अर्थ में, 3 अर्थों में तो लिया ही जाता है। लेकिन जो पतंजलि जी ने लिया था वह लिया था समाधि के अर्थ में, इसीलिए यहाँ जो प्रयोग होगा वहाँ समाधि के अर्थ में होगा। समाधि की प्राप्ति कैसे की जाए, इसके लिए सर्वप्रथम समाधि को समझना आवश्यक है। समाधि को समझने के लिए चित्त की सभी प्रकार की जो भूमियाँ हैं उन भूमियों को समझना आवश्यक है। ये भूमियाँ 5 प्रकार की होती हैं। चित्त की क्षिप्त भूमि, मूढ़ भूमि, विक्षिप्त भूमि, एकाग्र और निरुद्ध भूमि, ये 5 प्रकार की भूमियाँ हैं। चित्त का निर्माण भी मनुष्यों का निर्माण जैसे सत्व रज और तम से होता है, वैसे ही चित्त का निर्माण भी होता है। उसी प्रकार मनुष्य का चित्त होता है जैसा उसमें जिस तत्व की अधिकता होती है। अगर सत्व की अधिकता है तो उसका चित्त उस प्रकार का होगा। वह मैं एक वीडियो में पहले ही कर चुका हूँ, जिसमें से किसी एक तत्व की अधिकता या न्यूनता से चित्त की भूमियाँ वैसे बनती हैं। यहाँ पर इन सभी चित्त की भूमियों को विस्तार से जानने का हम प्रयास करेंगे और जानेंगे कि चित्त की जो 5 भूमियाँ हैं ये कैसा होता है, इनका स्वरूप, इनमें किस चीज़ की अधिकता होती है, सत्व की, रज की या तम की। सबसे पहले हम बात करते हैं चित्त भूमि की। जब चित्त में रजोगुण की प्रधानता अगर होती है, मैंने बोला ना कि इनमें से किसी एक गुण की प्रधानता या गौणता होती है, अधिकता होती है, और सत्वगुण व तमोगुण गौण अर्थात उसमें नाम मात्र के प्राप्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, क्षिप्त अवस्था कहते हैं। तब रज के प्रभाव से व्यक्ति चंचल स्वभाव वाला हो जाता है। चंचलता के कारण वह अपने चित्त को अनेकों विषयों में चलाता रहता है। इस प्रकार चित्त एकाग्र नहीं हो पाता, जिससे वह अपने लक्ष्य को निर्धारित ही नहीं कर पाता। यह चित्त की क्षिप्त अवस्था, क्षिप्त भूमि है। आगे हम बात करते हैं दूसरी भूमि की या दूसरी अवस्था की, तो यह है मूढ़। मूढ़ शब्द का तात्पर्य सामान्य अर्थों में अगर लिया जाए तो इसको मूर्ख कहा जाता है। कहा जाता है कि तू मूढ़ तो नहीं या मूर्ख तो नहीं है, उस अवस्था के लिए सामान्य अर्थों में प्रयोग होता है। लेकिन अगर हम ये दर्शन की दृष्टि से देखें तो इसका अर्थ देखेंगे हम। चित्त में तमोगुण के बढ़ने और सत्वगुण व रजोगुण के गौण होने से व्यक्ति में आलस्य, निद्रा, तंद्रा व मूर्छा आदि अवगुणों का प्रभाव बढ़ता है। आलस्य और प्रमाद की स्थिति होती है। चित्त की इस अवस्था को ही मूढ़ अवस्था कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से इसे सही नहीं कहा जा सकता है और गलत का भान
नहीं होता है, अर्थात इसमें न तो किसी भी प्रकार का सही न किसी भी प्रकार का गलत का भान, अर्थात होश रहती है वो कि वो समझ पाए ये गलत है ये सही है। यह मूढ़ अवस्था कहा जाता है। वैसे सामान्य अर्थों में भी ऐसे ही लिया जाता है। तीसरी अवस्था है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था पागलपन की अवस्था को कहते हैं सामान्य अर्थों में, लेकिन हम देखते हैं दार्शनिक अर्थ है, क्योंकि दर्शन जो बताता है वह, जैसे विज्ञान विज्ञान कोई चीज़ बताता है तो उसके पीछे लॉजिक बताता है, वैसे ही दर्शन भी बिना लॉजिक के कोई चीज़ नहीं बताता है। दर्शन भी विज्ञान ही है। इसीलिए योग दर्शन में विक्षिप्त किसे कहा गया है उसे हम देखते हैं। जब चित्त में सत्वगुण की अल्प मात्रा में प्रधानता होती है, अल्प मतलब कम मात्रा में प्रधानता होती है, और साथ ही कभी कभी रजोगुण का जो प्रभाव है वह हो जाता है, तो कुछ समय के लिए हमारा चित्त एकाग्र होता है, परंतु रजोगुण के कारण वह एकाग्रता भंग हो जाती है। इसमें तमोगुण गौण रहता है। चित्त की इस अवस्था को विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। वैसे विक्षिप्त जो शब्द है इसका अर्थ होता है क्षत व्यक्षत, अर्थात सही स्थिति में पागलपन की जैसी स्थिति को ही सही स्थिति में न होना ही विक्षिप्त अवस्था कहा गया है। एकाग्र आप समझते ही हैं सामान्य अर्थों में, लेकिन हम जो पतंजलि जी ने एकाग्र की स्थिति बताई वो हम समझने का प्रयास करते हैं। जब चित्त में सत्वगुण की प्रधानता और रजोगुण व तमोगुण की न्यूनता होती है, तब व्यक्ति का चित्त किसी भी प्रकार के जो विषय हैं, विषय भोग विषय पदार्थ इत्यादि जो भी हैं, उनमें लंबे समय तक एकाग्र होने लगता है। यह अच्छे मार्ग में भी हो सकता है, बुरे मार्ग में भी हो सकता है। इससे योगी में विवेक और वैराग्य बढ़ता है। जिस मार्ग में भी जाएगा वो एकाग्रता उस तरफ होगी। इस अवस्था में संप्रज्ञात जो समाधि है वह प्राप्त होती है, जिससे वह असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने का अधिकारी है। चित्त की इस अवस्था को एकाग्र कहते हैं। इन दोनों समाधियों के बारे में हम जब समाधि वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब अवश्य में इनकी चर्चा करेंगे, अभी समझने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम जो है निरुद्ध अवस्था, यह चित्त की अंतिम अवस्था है। जब योगी संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेता है तो उसे उसमें भी कुछ दोष दिखाई देते हैं, जिससे उसमें फिर वैराग्य का भाव जागृत होने से चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। चित्त की इस अवस्था को निरुद्ध अवस्था को ही असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। इस प्रकार हमने यह जाना। इस असंप्रज्ञात समाधि में ध्याता ध्येय व ध्यान की त्रिपुटी समाप्त हो जाती है। वहाँ न तो ध्येय की स्थिति का पता चलता है, कौन ध्येय है, कौन ध्याता है और कौन ध्यान कर रहा है। इन तीनों चीज़ों का जहाँ लोप हो जाता है वही असंप्रज्ञात समाधि है। वैसे इसका विस्तृत चर्चा हम आगे जब पढ़ेंगे तो इसका अवश्य उपयोग करेंगे। एवं शुद्ध चैतन्य आत्मस्वरूप ही उसे शेष दिखता है या उसके सामने शेष रहता है। यही योगी के जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। जो समाधिस्थ हो जाता है और वह योगी का जो समाधि की तरफ बढ़ने का जो लक्ष्य है वह लक्ष्य होता है। इसमें ईश्वर का आत्म साक्षात्कार या साक्षात्कार समाधि के द्वारा सिद्ध होता है। इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कैसे किया जाए, यही योग का परम उद्देश्य है। योग सूत्र के पहले ही सूत्र में अथ योगानुशासनम में ही मिलता है। अनुशासन का अर्थ है किसी भी कार्य को उसके आवश्यक दिशा निर्देश का पालन करते हुए किया जाए, क्योंकि सबसे पहले हमको पता भी होना चाहिए कि अनुशासन है क्या, किसका। अथ योगानुशासनम, अनुशासन किसका करना है, किस प्रकार से करना है। जैसे क्रिकेट खेलने के लिए हमें आवश्यकता होती है कि बॉल को इस प्रकार से मारना है कि वो जो है सीधे चौका या छक्का लगे, तो उसके लिए कुछ अनुशासन होते हैं। अगर आप बैट एक ही जगह रखे रहें तो आप रन नहीं बना पाएंगे। गाड़ी चलाने के भी कुछ अनुशासन होते हैं। अगर आप राइट साइड ले गए तो आप टक्कर मार सकते हैं, तो लेफ्ट साइड चलते हैं। रेड लाइट का अपना अनुशासन होता है। तो अनुशासन की आवश्यकता अवश्य में होती है। इस प्रकार से जब पूरी तरह अनुशासित होकर किसी कार्य को प्रारंभ किया जाता है तो उस कार्य में असफल होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है, सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, जो उदाहरण मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमेशा हर चीज़ के लिए
क्या होते हैं, नियम होते हैं। उन नियमों का पालन अगर आप नहीं करेंगे तो आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम आगे अगला सूत्र पढ़ते हैं। ये सूत्र भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सूत्र में हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा ही जाता है। इस सूत्र को पढ़ते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। इस शब्द को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध। इसमें योग एक शब्द है, चित्त एक शब्द है और वृत्ति निरोध, इस प्रकार इसमें शब्दों का समन्वय है। योग का अर्थ होता है समाधि, जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। पतंजलि जी ने जो योग का अर्थ लिया है वो समाधि लिया है। योग का अलग अलग अर्थ होता है, यूनिटी होता है, एकता होता है, और योग का मतलब जोड़ होता है। तो अलग अलग अर्थों में अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग चीज़ें ली, लेकिन पतंजलि जी ने जो ली वो समाधि ली। चित्त क्या है? चित्त जो है अंतःकरण का एक अंग है। अंतःकरण चतुष्टय आपने मन बुद्धि अहंकार और चित्त 4 चीज़ें पढ़ी हैं, उसमें चित्त एक अंग है। यहाँ आपको दिख रहे हैं मन बुद्धि अहंकार में चित्त एक अंग है, जिसमें संस्कार एकत्रित रहते हैं। चित्त पूर्व जन्म की चीज़ों को भी नहीं भूलता है। जैसे मैं बात करूं मन की, तो मन मनन करता है, ये किया जाए ये नहीं किया जाए। लेकिन बुद्धि का क्या अर्थ वो है? बुद्धि भी वो न्यायाधीश की तरह होती है, वो ये करना है या ये नहीं करना है वो डिसाइड कर देती है। लेकिन जो चित्त है वो पूर्व जन्म के कृत अकृत, अर्थात हमने जो भी कर्म किए उनको संस्कारों में हमारी बुद्धि के एक ऐसी स्थिति में रखते हैं जो हमें याद तो नहीं आते हैं, लेकिन हम उसे समझ पाते हैं, इसे अच्छे से हम समझने का प्रयास करते हैं। वृत्ति क्या है? वृत्ति है अर्थात जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार का जो है व्यवहार या क्रियाकलाप करता है। निरोध का अर्थ आपको पता ही है। निरोध का अर्थ रोकना या रुकना, अवरोध करना इत्यादि अर्थ होता है। सूत्रार्थ एक बार देख लेते हैं हम इसका। चित्त की सभी वृत्तियों का पूर्ण रूप से रुक जाना ही योग है। अगर योग चित्त वृत्ति निरोध अगर आपको पूछा जाए इसका अर्थ है, तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं। ये वृत्तियाँ चित्त में जो है संग्रहित संस्कारों से उत्पन्न होती हैं। मैंने बोला ना कि चित्त में संस्कार पहले ही रहते हैं। बुद्धि जो है कि कोई कैपेसिटी है कि वो 10 साल 20 साल की चीज़ें भूल जाए, लेकिन चित्त संस्कारों को कभी भी नहीं भूलता। वह कई जन्मों के, लेकिन वो हमें बताने भी नहीं देता, क्योंकि उसके पास स्मृति नहीं है, याददाश्त नहीं है। लेकिन वो उन चीज़ों को, जैसे किसी का हमें स्पर्श, मैं आँख नहीं देख सकता हूँ, अगर माना तो मैं किसी का स्पर्श महसूस करता हूँ, तो चित्त में वह स्पर्श अगर पहुँच जाए तो वह स्पर्श, जब भी मैं उस स्पर्श को पाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा, मैं बिना आँख देखे, बिना अन्य चीज़ों के, बिना सेंस के ही, कि वह जो स्पर्श है वो मैं कहीं ना कहीं मुझे आनंद देता है, या कहीं ना कहीं मैं उस स्पर्श को पा चुका हूँ। याद नहीं आएगा, तो चित्त का यही काम है। योग सूत्र में इसी को जो है, इसी को योग अथवा समाधि कहा गया है। व्याख्या हम देखते हैं, व्याख्या अर्थात बृहद, इसकी व्याख्या देखते हैं। इस सूत्र में योग के परम लक्ष्य समाधि की प्राप्ति को बताया गया है। जब साधक अपने चित्त की सभी वृत्तियों का यथार्थ अवरोध कर देता है, तब वह समाधिस्थ हो जाता है। यही योग का जो है परम लक्ष्य है। यह सूत्र योग की परिभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ। चित्त का जो है स्वरूप हम देखते हैं। चित्त अंतःकरण का एक अंग है, वह भी मैं पूर्व में बता चुका हूँ, जिसमें हमारी सभी संस्कार स्मृतियाँ का संग्रह होता है। लेकिन वह स्मृतियाँ और जो संस्कार हैं वह हमें प्रत्यक्ष रूप से, जैसे जो मस्तिष्क है, जो बुद्धि है, वो बता देती है, ये बता नहीं पाता है। यह चित्त सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से मिलकर बना होता है, जिसमें चित्त के 3 प्रकारों के स्वभाव वाला जो है प्रकाशशील, गतिशील और स्थैर्यशील अर्थात त्रिगुणात्मक होता है। इसी त्रिगुणात्मक स्वभाव के कारण चित्त के 3 रूप होते हैं। 3 रूप कौन कौन से? प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति। प्रख्या सत्वगुण प्रधान, प्रवृत्ति रजोगुण प्रधान, स्थिति तमोगुण प्रधान होता है। प्रख्या
जब चित्त में सत्वगुण की प्रधानता होती है, उसमें ज्ञान का प्रकाश होने से व्यक्ति में धर्म, ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। इस अवस्था में व्यक्ति शुभ कार्यों में प्रवृत्त या अग्रसर रहता है। प्रवृत्ति वाली जो स्थिति है वो हम जानते हैं। जब चित्त में रजोगुण की प्रधानता होती है तो व्यक्ति श्रमशील स्वभाव वाला होता है, जिसके फलस्वरूप वह समाज में मान सम्मान, धन, दौलत, यश, कीर्ति की प्राप्ति करने में प्रवृत्त रहता है, अर्थात उसकी इच्छा होती है। स्थिति क्या है? जब व्यक्ति की चित्त में जो है तमोगुण की प्रधानता होती है, आलस्य, प्रमाद, निद्रा आदि और अज्ञानता आदि और कर्म न करने की इच्छा आदि जो भाव है वो प्रवृत्तियां जागृत होती हैं। इस अवस्था में वह अज्ञानता के वश में रहता है, उसी के वशीभूत होकर के सभी प्रकार के जो निकृष्ट कार्य हैं, निषेध वाले जो कार्य हैं उसको करता है। चित्त के संस्कारों की हम बात करें, चित्त हमारे सभी प्रकार के विचारों और संस्कारों का संग्रह करता होता है या कोष होता है, बैंक होता है। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव कर लेते हैं तो वह संस्कार हमारे अंदर राग नामक क्लेश को जन्म देते हैं। अत्यधिक जब होता है तो आपको समझना होगा कि चित्त की क्या स्थिति है। राग के कारण हमारे चित्त में सदैव उस व्यक्ति या वस्तु के प्रति अधिक आसक्ति या अधिक स्नेह, अधिक प्रेम आदि होता है, जिससे चित्त में बार बार राग का संस्कार बनता है। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अत्यधिक जो है वैर का जो भाव है, दुष्ट का भाव है या हम गुस्से का भाव किसी के प्रति रखते हैं तो वह संस्कार हमारी चित्त में द्वेष नामक क्लेश को जन्म देते हैं। द्वेष के कारण हमारे चित्त में उस व्यक्ति या वस्तु के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होती है, हमारा उसको जलन वाली जेलसी बढ़ती है, जिससे चित्त में अस्थिरता, स्टेबिलिटी नहीं रहती है, तनाव बढ़ता है और द्वेष नामक क्लेश प्रबल और मजबूत होता है। इस प्रकार जब चित्त में राग या द्वेष आदि क्लेशों के संस्कार उत्पन्न होते रहेंगे तो चित्त की वृत्तियों का पूर्ण निरोध कैसे हो सकता है? और यदि चित्त की वृत्तियों का प्रभाव ऐसे ही चलता रहा तो समाधि कभी भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अधिक अटैचमेंट, अधिक गुस्सा, अधिक किसी के प्रति जेलसी तो हमें कभी भी क्या नहीं करने देंगे, वह समाधिस्थ नहीं। वह कोई अच्छा आसन लगा रहा है, योग पे ही हम बात करें तो हमारी ये जेलसी होगी कि मुझे भी वो करना है, तो हम क्या है, हम समाधिस्थ कभी नहीं हो पाएंगे। अच्छे फ्लेक्सिबल बन सकते हैं, फ्लेक्सिबल बनना नहीं है इसका परम ध्येय। अगर इतना ही परम ध्येय होता योग में आसनों का तो पतंजलि जी केवल एक सूत्र का वो नहीं करते, उन्होंने, इसलिए आसनों की महत्वता उतनी नहीं है। इसलिए सूत्र में कहा गया कि चित्त की सभी वृत्तियों या क्रियाकलापों का सर्वथा रुक जाना ही योग है। यह चित्त वृत्ति निरोध दो प्रकार का होता है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, जो समाधि के रूप में आप जानते हैं। और संप्रज्ञात समाधि के विषय में हम जानते हैं जब चित्त में रजोगुण और तमोगुण का प्रधानता कम हो जाती है, उसका प्रभाव कम हो जाता है और सत्वगुण की जो प्रधानता है उसका जो प्रभाव है वह होता है, तब यह उसकी एकाग्र अवस्था होती है। इसी अवस्था को धर्ममेध या संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। असंप्रज्ञात समाधि के विषय में जानते हैं। धर्मेद अथवा संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने पर योगी को विवेक ख्याति, ज्ञान की ख्याति होती है, मैं भी उसको लेकिन दोष दिखाई देता है तो उससे उसमें भी वैराग्य हो जाता है। इसे परवैराग्य कहते हैं, जो कि असंप्रज्ञात समाधि का साधन है, जो चित्त को की जो है निरुद्ध अवस्था है। इसमें हमारा चित्त सभी प्रकार के जो संस्कार हैं संस्कारों से शून्य हो जाता है। यहाँ ध्याता, ध्येय और जो ध्यान कर रहा है, जिसका ध्यान कर रहा है और जिस वस्तु में उसका ध्यान है और जिस पदार्थ के कारण उस ध्याता का ध्यान लगा रहा है, इन वस्तुओं पर भी उसकी शून्यता प्राप्त हो जाती है, तब उसमें किसी प्रकार की कोई गतिविधि या क्रियाकलाप नहीं होती है। इस अवस्था में चित्त की सभी वृत्तियों का सर्वथा निरोध होने से सभी विषयों का अभाव हो जाता है, जिससे साधक असंप्रज्ञात समाधि में स्थित हो जाता है। असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के बाद योगी की क्या अवस्था होगी, इसे महर्षि अगले सूत्र में बताते हैं। वो क्या कहते हैं? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम
स्वरूपे अवस्थानम। तदा मतलब तब, दृष्टु मतलब होता है देखने वाला, जीवात्मा दृष्टा, स्वरूपे मतलब अपने वास्तविक स्वरूप, अवस्थानम अवस्थिति स्थित होती है। अब सूत्र का अर्थ हम देखते हैं। जब योगी अपनी सभी चित्तवृत्तियों का सर्वथा निरोध कर देता है तो उसे समाधि की प्राप्ति होती है। तब उस समाधि की अवस्था में जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर उसमें प्रतिष्ठित अथवा स्थित हो जाता है। व्याख्या हम एक बार देखते हैं इसकी। इस सूत्र में समाधि के प्रतिफल का वर्णन किया गया है। जब योगी समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेता है अर्थात समाधिस्थ हो जाता है तो उसे अपनी वास्तविक अर्थात जो सही जो स्वरूप है उसकी स्थिति का ज्ञान हो जाता है। साधक अपने स्वरूप में तभी स्थित होता है जब उसकी समस्त चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है। उदाहरण स्वरूप हम अब देखते हैं इसे। जिस प्रकार तालाब के पानी की प्रकृति शांत होती है परंतु तेज हवा के प्रभाव के कारण उसका जो बहाव है, उसका जो प्रभाव है, तरंगें जो है उठती रहती हैं, उठने लगती हैं। या आप ये देखें कि एक आप शांत जल है, आपने पत्थर डाल दिया तो उसकी जो तरंगें हैं क्या होती हैं, विचलित होती हैं और हवा के रुकते ही वह तरंगें स्वतः ही जो है समाप्त हो जाती हैं। वैसे आप पत्थर डालते हैं तो जो पत्थर का प्रभाव कम हो जाता है तो स्वतः ही वह रुक जाती हैं। ठीक इसी प्रकार साधक की जो चित्तवृत्तियाँ हैं वह प्रभावी रहती हैं। तब तक चित्त में भी भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कारों की तरंग उठती रहती हैं और जैसे ही सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, वृत्तियों का निरोध जब हो जाता है, हम रोग जब लेते हैं, वैसे ही साधक की जो चित्त की जो अवस्था है वह स्वयं के कर्तापन, मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ, यह भाव भी क्या है, समाप्त हो जाता है। तब वरना उससे पहले क्या रहता है, मैं कर रहा हूँ, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, यह संतति मेरी है, यह भाव रहता है। इस अवस्था में वह स्वयं की प्रकृति या अन्य पदार्थों से अलग समझने लगता है। इससे उसके चित्त में मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बीमार हूँ आदि भाव पूर्णता से जो है समाप्त हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप साधक समस्त क्लेशों से छूट जाता है और उसे अपने वास्तविक स्वरूप का भली भांति ज्ञान हो जाता है। तब आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप का दर्शन होता है। यह स्थिति आनंद अथवा मुक्ति की है, जैसे कि जिसे हम कैवल्य की स्थिति या कैवल्य में रहना कहते हैं। अगला हम देखते हैं अगला सूत्र, अगले सूत्र में क्या है और इसको भली प्रकार से हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहा है, वृत्ति सारूप्य मितरत्र, अर्थात सबसे पहले इतरत्र, इतर मतलब इससे दूसरी अवस्था में, वृत्ति सारूप्यम अर्थात वृत्ति के समान रूप वाला होता है। सूत्र का अर्थ हम देखते हैं। इससे दूसरी अवस्था में जब दृष्टा जीवात्मा जो है को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, उस समय दृष्टा अपनी जो है चित्तवृत्तियों के अनुरूप ही अपना स्वरूप समझने लगता है। जो उसे दिखता है उसी को वह स्वयं मानने लगता है। व्याख्या इसकी देखते हैं हम। साधना काल में जब साधक की चित्तवृत्तियाँ सक्रिय अर्थात जो प्रभाव में रहती हैं, जब एक्टिव रहती हैं, उस अवस्था को जो है व्युत्थान काल कहा जाता है। व्युत्थान का अर्थ होता है उन्नति। प्रभाव में जब सक्रियता आती है तो उसे व्युत्थान काल कहा जाता है। इसका स्वरूप हम समझने का प्रयास करते हैं। इस काल में साधक की चित्त की जो वृत्तियां हैं उसका निरोध न कर पाने के कारण जैसी भी वृत्ति उस काल में होती है उसी वृत्ति को ही वह अपना स्वरूप मानने लगता है, जिससे वह चित्त की वृत्तियां वह अपने स्वरूप में किसी प्रकार का भेद नहीं कर पाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जब किसी भी कारण से हम क्रोधित होते हैं
तब उस क्रोध को ही हम अपना स्वरूप समझने लगते हैं। परंतु वह क्रोध तो मात्र जो है चित्त की वृत्तियों का स्वरूप होता है। आगे पीछे हमने पढ़ा था चित्त की वृत्तियों का स्वरूप किस प्रकार से होता है। सत्वगुण से प्रभावित है तो उसका प्रभाव रहता है, तम से है तो तम का प्रभाव, और रज का प्रभाव, जिसका प्रभाव रहता है वैसा वैसा उसकी वृत्तियां होती हैं। क्रोधित होना तो जीवात्मा का स्वरूप है ही नहीं। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने प्रिय या प्रेयसी के साथ समय बिताते हैं तब हमें एक सुखद एहसास की अनुभूति होती है, उसको भी हम अपना स्वरूप मानने लगते हैं और हमें चारों ओर प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है। परंतु यह राग से उत्पन्न वृत्ति है, यह मात्र राग से उत्पन्न वृत्ति है जो समाधिस्थ होने के मार्ग में एक बाधक मात्र है। जबकि राग एक क्लेश है, मतलब ये अच्छा नहीं है। और यहाँ देखते हैं, और क्लेशों के पूर्ण रूप से छूटने से ही दृष्टा जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को समझ, जब तक उस पर राग द्वेष क्लेश आदि हैं वह तब तक अपने वास्तविक जो स्वरूप है उसे नहीं समझ पाता है। इसी प्रकार जीवात्मा अज्ञानता के कारण चित्त की वृत्तियों के स्वरूप को ही अपना स्वरूप समझता है। जब तक चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध नहीं हो जाता है तब तक दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो। दृष्टा कौन है? जो देख रहा है। दृष्टा कौन है? जो उस चीज को महसूस कर रहा है, अर्थात मैं कौन? वह व्यक्ति। इसलिए चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग अथवा समाधि कहते हैं। चित्त की वृत्तियां क्या हैं, इनकी संख्याएं कितनी हैं, इसे महर्षि अगले सूत्र में बताते हैं। वो कहते हैं कि वृत्तयः पंचत्यः और क्लिष्ट अक्लिष्टाः। वृत्तयः पंचत्यः, वृत्तियां 5 प्रकार की हैं। क्लिष्टा के क्लेशों या कष्टों को उत्पन्न करने वाली, अक्लिष्टाः क्लेशों या कष्टों को नष्ट करने वाली। इसका सूत्र का अर्थ देखते हैं। इस सूत्र में वृत्तियों की संख्याएं बताई गई है। संख्या कितनी है? इन्हें 5 माना गया है। ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 भेदों से हैं होने के कारण प्रत्येक वृत्ति को 2-2 प्रकार की ही होती है, अर्थात क्लिष्ट भी है अक्लिष्ट भी है। 5-5 हैं, 10 हैं, इसे 10 माना जा सकता है। लेकिन है 5 ही, उन्हीं के 2 भेद हैं। जैसे मेरे अंदर क्रोध भी है, शांत स्वभाव भी है, तो मैं एक के अंदर 2 प्रकार की चीज़ें हैं। वैसे ही ये जो क्लेश हैं यह भी पंच हैं। कुछ हमें जो है वृत्ति पंच हैं, कुछ हमें सपोर्ट करती हैं वही चीज़, और उन्हीं में कुछ चीज़ें हमें सपोर्ट नहीं करती हैं। यह आगे हम समझेंगे। क्लिष्ट है जो वृत्तियाँ व्यक्ति की अज्ञानता, अधर्म और वैराग्य की ओर ले जाती है, वैराग्य से दूर ले जाती हैं। ऐसी सारी वृत्तियां क्लिष्ट होती हैं। ये तमोगुण से प्रभावित होती हैं और राग द्वेष आदि क्लेशों को बढ़ाती हैं। इन क्लिष्ट वृत्तियों को योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला माना गया है। अब हम अक्लिष्ट को समझने का प्रयास करते हैं। अक्लिष्ट भी क्लिष्ट की ही भांति होती हैं, लेकिन उसी में हम अच्छा निकालने का प्रयास करते हैं। जो वृत्तियां हमें ज्ञान, धर्म और वैराग्य की ओर ले जाती हैं, ऐसी वृत्तियां अक्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं। ये सत्वगुण से प्रभावित मानी जाती हैं। ये अविद्या अथवा क्लेशों को समाप्त करने वाली होती है। अज्ञानता और जो हमारा नॉनसेंस पर्सन के अंदर रहता है उसे दूर करने में सहायक होती हैं। अब हम इसके विषय में जानते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से चित्त का निर्माण होता है, जो आप सब जानते हैं। यह तीनों गुणों से निर्मित प्रकृति है। प्रकृति नेचर, ये वाला नेचर नहीं, प्रकृति सत्व गुण रज का साम्य अवस्था ही प्रकृति है। साम्य मतलब इक्वल अवस्था। अगर कुछ भी चीज़ हम में बढ़ जाती है या प्रकृति में बढ़ जाएगी तो फिर विकृति हो जाएगी। विकृति हमको कहा जाता है। प्रकृति विकृति से रहित है। आप इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप सांख्य दर्शन नहीं पढ़ें। सांख्य दर्शन अगर आप पढ़ेंगे तो प्रकृति और पुरुष और मनुष्य की विकृति की इतनी सुंदर व्याख्या की गई है
कि आपको आनंद आएगा, तो उसे आपको बताने की अभी आवश्यकता नहीं है। यहाँ यही है कि त्रिगुणात्मक कहलाता है। चित्त के त्रिगुणात्मक होने से उसमें उत्पन्न होने वाली वृत्तियाँ भी इन तीनों गुणों से युक्त होती हैं। इसलिए तमोगुण के प्रभाव से वृत्तियाँ क्लिष्ट, दुखदायी और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की होती हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, 5 जो वृत्तियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं इसमें बताते हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और निद्रा स्मृति। आप इसमें देख रहे हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा स्मृतयः। प्रमाण अर्थात इंद्रिय जनित ज्ञान। इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आँख, नाक, कान इत्यादि, त्वचा आदि। आपके आँख बंद है, आपकी जीभ में गरम गरम कुछ रख दिया जाए तो आपको पता है कि ये गरम है। आप में मिर्च रख दी जीभ में तो वह भी पता है। यह क्या है? आँख से नहीं देखा, लेकिन इंद्रिय जनित ज्ञान है। प्रत्यक्ष मतलब ये नहीं है कि हम जो देख रहे हैं वो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसे हम कैसे देख रहे हैं यह आवश्यकता है। इसीलिए प्रमाण उसे माना जाता है जिसे हम इंद्रिय जनित ज्ञान कहते हैं, उसे हम अपने सेंस ऑर्गनों से देखते हैं। दूसरा है विकल्प न विपर्यय। विपर्यय को कहा जाता है मिथ्या ज्ञान या गलत ज्ञान। तीसरा विकल्प है कल्पना करना। चौथा निद्रा। पांचवा स्मृति। स्मृति आप जानते हैं, स्मृति का मतलब होता है याद। इस सूत्र में जो है 5 चीज़ों की बात की गई है, इसे हम सामान्य व्याख्या के द्वारा समझते हैं। वृत्तियाँ 5 बताई गई हैं। प्रमाण को पहले समझने का प्रयास करते हैं। प्रमाण मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि यह जो है हमारे इंद्रिय जनित ज्ञान होता है। किसी भी इंद्रियों से हम इसे समझ सकते हैं बिना प्रमाण, किसी भी प्रमाण। इसीलिए दर्शन को इसीलिए विज्ञान जैसा माना जाता है, क्योंकि इसमें बिना प्रमाण, बिना इन चीज़ों के कुछ चीज़ को हम मानते नहीं हैं। इसीलिए जो दार्शनिक होते हैं वो हर बात में डिस्कस करते हैं, तर्क करते हैं, वितर्क नहीं, कुतर्क नहीं, तर्क करते हैं और वह प्रयास करते हैं कि अगर मैं इस चीज़ को गलत समझ पाया हूँ तो इसे सही करो। तो प्रमाण जो है सही ज्ञान या असली ज्ञान को कहा जाता है। बिना प्रमाण के किसी भी वस्तु या पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा जा सकता है। अतः प्रमाण वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। इसके 3 भेद हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। और अगर आप सांख्य दर्शन पढ़ें तो इसको वहाँ शब्द कहा गया है। इतने सांख्य दर्शन और अगर आप पतंजलि दर्शन दोनों में से एक को पढ़ लेंगे तो दोनों में साम्यता है। वहाँ जो है 25 तत्वों का वर्णन है, यहाँ 26 तत्वों का वर्णन है। यहाँ आगम माना गया है, वहाँ शब्द प्रमाण माना गया है। दोनों का अर्थ एक ही होता है। आगम का अर्थ भी वही होता है जो वेद, पुराण या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने जो बात कह दी हम उस चीज़ को मान लेते हैं, वही आगम है। चलिए इस विषय को आगे पढ़ेंगे हम। विपर्यय दूसरा हम देखते हैं। विपर्यय, विपर्यय कहा जाता है मिथ्या या झूठा ज्ञान को। जिस वृत्ति से हमें किसी पदार्थ का सही ज्ञान न हो, उसके विपरीत ज्ञान होता है तो इसे विपर्यय कहते हैं। अब हम तीसरा हम विकल्प को पढ़ेंगे। जब किसी पदार्थ या वस्तु के सामने उपस्थित न होने पर भी उस वस्तु का विचार करना विकल्प कहलाता है। यह शब्द से उत्पन्न होता है। यह आगे विस्तृत रूप से आगे की जो इनकी सूत्र हैं उन पर पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक सूत्र पर इन्होंने विशेष रूप से पतंजलि जी ने लिखा है, महर्षि पतंजलि जी ने। निद्रा के विषय में हम जानते हैं शरीर की जागृत व स्वप्न अवस्था से रहित जो अवस्था होती है वो निद्रा कहलाती है। स्मृति क्या है? भूतकाल में अनुभव किए गए विषयों या घटनाओं या फिर किसी भी प्रकार की स्मृति को पुनः याद करना, याद या स्मरण करना स्मृति कहलाता है। उपर्युक्त सभी वृत्तियों का इसके क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों स्वरूप आगे के जो सूत्र हैं उसमें बताए गए हैं। प्रत्यक्ष हम प्रमाण के विषय में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमाः प्रमाणानि। प्रमाण 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। प्रत्यक्ष क्या है? जो हमारे आँख और आँखों के सामने घटित हो। ये गलत लिख रखा है, लेकिन सही अर्थ होता है इंद्रिय जनित ज्ञान प्रत्यक्ष है। ये गलत नहीं है, मतलब यह एक मोटा अर्थ है। जो साधारण मनुष्य को समझाते हैं वो कह सकते हैं कि जो तूने देखा वही प्रत्यक्ष है। नहीं, प्रत्यक्ष इंद्रिय जनित ज्ञान है। मेरे पीछे से एक आवाज़ आई कुत्ते की भौंकने की, तो हाँ मैं कह सकता हूँ कि कुत्ते की भौंकने की आवाज़ मेरे पीछे से आई है, तो यह भी तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। मेरे कानों ने सुना।
ऐसी ही अनेक प्रकार की चीज़ें हैं। मुझे बाहर बैठा दिया गया है और तेज़ धूप आ रही है, आंख बंद कर दी, तो मैं प्रत्यक्ष अपनी त्वचा से अनुभव कर सकता हूँ कि इतनी गर्मी के कारण यह गर्मी ज़्यादा है। मैं डिग्री भी बता सकता हूँ, इतनी जो है गर्मी की मात्रा इतनी अधिक है। तो कहने का मतलब यह है, प्रत्यक्ष इंद्रिय जनित ज्ञान होता है। कभी कभी हम जो है चीज़ों को आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो भी प्रत्यक्ष कहलाती है। अनुमान किसी के संबंध में अटकल, अंदाजा या कयास लगाना, यह भी सामान्य अर्थ है। लेकिन जो अनुमान होता है यह पूर्व जनित ज्ञान होता है। जैसे यहाँ दर्शन में एक वो दिया जाता है, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, अर्थात जहाँ जहाँ धुआं दिखा हमने अनुमान लगा लिया वहाँ वहाँ आग है। कैसे? पहले हमने कभी देखा था कि जहाँ धुआं था वहाँ आग है, तो यह हमारा क्या है? पूर्व जनित ज्ञान है। इसलिए अनुमान को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। आगम, मैंने बोला ना कि वेद पुराण या किसी बड़े व्यक्ति ने कुछ बात कह दी, जिसकी बातों को हम पे बहुत विश्वास होता है, किसी गुरु जी ने कुछ कह दिया, तो हम उस प्रमाण को शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रमाण की 3 भेद होते हैं। यह भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप में, दोनों रूप में होते हैं। प्रत्यक्ष को देखते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है, यहाँ आगे आप अच्छे से मैंने व्याख्या कर रखी है, जिसे हम अपनी इंद्रियां, नेत्र, जिह्वा, कर्ण, नासिका और त्वचा, 5 जो हमारे सेंस ऑर्गन है, द्वारा अनुभव करते हैं। इंद्रियों द्वारा जिस वस्तु या घटना का हमें साक्षात्कार, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, जैसे कि किसी वस्तु को देखना, स्वाद चखना, सूंघना और सुनना, स्पर्श करना आदि, यह प्रत्यक्ष प्रमाण की वृत्तियां कहलाती हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण की वृत्ति क्लिष्ट स्वरूप में हम देखते हैं। पहले जब हम किसी दुर्गंधित स्थान या बदबूदार जो है स्थान में चले जाते हैं, कारखाने में चले जाते हैं या किसी गंदे नाले के पास चले जाते हैं, तो यह के पास निकलते हैं, तब हम तीव्र गंध के कारण बहुत कष्ट का अनुभव करते हैं। उस समय सांस लेने में भी कठिनाई होती है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का क्लिष्ट स्वरूप है। कैसे है? क्योंकि हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से कि वह हमारे लिए क्या है? वह हमारे लिए कष्टदायी है, तो यह हमारी इंद्रियों को क्या कर रहा है? विचलित कर रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण की वृत्ति अक्लिष्ट जो हमें सपोर्ट करता है वह हम देखते हैं। इस प्रकार हम किसी सुगंधित स्थान, खेतों, उद्यानों, धार्मिक स्थलों, नदियों या पहाड़ों के पास से निकलते हैं, तब हमें अत्यंत मनोहर, आनंदित करने वाले सुगंध को अनुभव कराते हैं। उस सुगंध के कारण हम स्वयं को ज़्यादा मतलब एकदम जवान और एकदम यंग समझने लगते हैं, फ्रेश मानने लगते हैं, तरोताज़ा मानने लगते हैं, ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण की अक्लिष्ट अवस्था है। यह हमें सपोर्ट कर रही है अंदर से, अन्य चीज़ों जो हमारी जो वृत्तियां हैं उसको सपोर्ट कर रही हैं। दूसरा हम अब जो देखते हैं वह अनुमान। किसी भी वस्तु या घटना के विषय में हम जब पूर्वजनित ज्ञान को उसमें अप्लाई करते हैं तो इसे हम अनुमान कहते हैं। जैसे कि नदी के पानी में मैले रंग व बढ़ते स्तर को देखकर यह अंदाज़ा लगाना कि पीछे पहाड़ों में कहीं वर्षा हुई होगी। क्योंकि हमने पहले कई बार देखा है कि बारिश कहीं और जगह होती है, तो जब नदियाँ नीचे की तरफ बहती हैं तो हम देखते हैं कि पानी यहाँ गंदा है। यह अनुमान वृत्ति, प्रमाण वृत्ति कहलाता है। अनुमान प्रमाण वृत्ति भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट स्वरूप दोनों में होता है। अभी हम क्लिष्ट अवस्था या स्वरूप देखते हैं। जब किसी व्यक्ति किसी हिंसक जानवर को अपनी तरफ आते देखकर यह अनुमान लगाता है कि यह मुझे हानि पहुंचाएगा, इससे वह व्यक्ति दुख का अनुभव करता है। यह अनुमान प्रमाण वृत्ति का क्लिष्ट स्वरूप है। अनुमान का जो है अक्लिष्ट स्वरूप हम देखते हैं जब पानी न मिलने से कोई व्यक्ति प्यास से व्याकुल होता है और उसी समय कहीं से पानी के झरने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तब वह झरने के पास में होने का अंदाज़ा लगाकर अपनी प्यास बुझाने का सुखद अनुभव करता है। यह अनुमान प्रमाण का अक्लिष्ट स्वरूप है। अब हम आगम के विषय में जानते हैं। आगम जो है वेद शास्त्रों से
उपदेशित शब्द या गुरु या किसी टीचर जिस पे हम विश्वास करते हैं उसके वचन वाक्य को ही हम आगम कहते हैं। जैसे पूर्ण एवं परिपक्व गुरु किसी बात को कहता है तो उसे प्रमाण के तौर में माना जाता है। हम फिर किताबें नहीं देखते हैं कि किताब में क्या लिख रखा है, गुरु ने जो बोल दिया अंतिम वाक्य हो गया। यह भी दो प्रकार से होता है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट स्वरूप हम देखते हैं पहले, जो हमें क्या करता है, परेशान करता है, जो हमें कष्ट देता है, उसको हम देखते हैं। जब हमें जो है वेदादि ग्रंथों के पढ़ने से पता चलता है कि पाप कर्म करने से मनुष्य की नीच योनियों में जन्म उसको लेना पड़ता है, तब व्यक्ति उन शब्दों को पढ़कर दुख का अनुभव करता है और यह आगम प्रमाण वृत्ति का क्लिष्ट स्वरूप है। आगे हम अक्लिष्ट को पढ़ते हैं। जब वेद योग आदि शास्त्र पढ़ने से पता चलता है कि समाधि की प्राप्ति होने से मनुष्य को परम आनंद की प्राप्ति होती है तो वह सुख का अनुभव करता है। यह क्या है, यह अक्लिष्ट है, यह हमें सुखद होती है, हमारे लिए आनंद देने वाली होती है। अगला जो 8वां सूत्र है हम उसे देखने का प्रयास करते हैं। वो कह रहे हैं कि विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत ध्रुव प्रतिष्ठितम, मत ध्रुव प्रतिष्ठितम, अतः ध्रुव प्रतिष्ठितम। इसका शब्दार्थ हम देखते हैं, जो उस पदार्थ या वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होता है। मिथ्या ज्ञान, झूठा या गलत ज्ञान या असम्यक ज्ञान, विपर्य उल्टा या विपरीत या उसके विपरीत एकदम है। सूत्र का अर्थ देखते हैं। विपर्य वृत्ति एक ऐसा झूठा या गलत ज्ञान है जो कि वहाँ उस पदार्थ या वस्तु में है ही नहीं, जिसे हम उस पदार्थ में मानने का भ्रम किए हुए हैं। जैसे ये हर जगह दर्शनों में प्राप्त होता है। रज्जु को सर्पवत मानना, रस्सी को सांप जैसा मानना। गलत ज्ञान के कारण किसी भी वस्तु को उसके वास्तविक स्वरूप से विपरीत समझना विपर्य वृत्ति होती है। जहाँ वस्तु कुछ और होती है लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण हम उसे कुछ और समझने लगते हैं, जैसे अंधेरे में पड़ी रस्सी को सांप समझने लगते हैं। विपर्य वृत्ति की जो है का उद्भव या ये उत्पन्न कहाँ, क्रिएट कहाँ होती है, यह हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। विपर्य वृत्ति का जन्म अविद्या से होता है, अज्ञानता से होता है। अविद्या का अर्थ है सत्य और असत्य, और असत्य को सत्य समझना, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य समझना, या मृत्यु को कुछ न मानना, जन्म को सत्य मानना। इस प्रकार की बहुत सारी धारणाएं हैं। इसी अविद्या के फलस्वरूप हमें विपरीत ज्ञान होता है, जिससे हम वास्तविक ज्ञान से दूर हो जाते हैं। विपर्य वृत्ति की जो है क्लिष्ट स्वरूप हम देखते हैं। जब कोई व्यक्ति अंधेरे में पड़े रस्सी को सांप समझकर उसे डरता या भयभीत होता है, उससे डरता है, तो यह उसे कष्ट पहुंचाता है। कई बार वो हो सकता है उस रास्ते में न जाए, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ज़्यादा जाना पड़े, तो वह क्या है, कष्ट देने वाला है। इसी का अक्लिष्ट स्वरूप हम देखते हैं। जब कोई व्यक्ति रस्सी ढूंढ रहा हो और कम रोशनी के कारण वह सांप को रस्सी समझकर खुश होना ही विपर्य वृत्ति है। कुछ का कुछ, जैसे दूर देखा उसने कि कुछ चमक रहा है पानी जैसा, तो वहाँ जाकर के वहाँ मतलब उतनी दूर जाने का प्रयत्न करे और वहाँ जाकर के वह देखे, मतलब वह जब रास्ते में जाए तो उसे जो खुशी का अनुभव हो और जल्दी जल्दी वह जो रास्ता तय करे, तो वह उसके लिए अक्लिष्ट है, क्योंकि वह उस समय प्रसन्न हो गया। बाद में न जाने उसकी स्थिति क्या होगी। यहाँ भी स्थिति सही मतलब सही होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे योग में अप्लाई करने से मनुष्य, ये तो साधारण भौतिक उदाहरण दिए जा रहे हैं कि आप समझ पाएँ कि यह चीज़ क्या है और क्लिष्ट और अक्लिष्ट किस प्रकार से हो। इसको अप्लाई कहाँ करना है, अप्लाई करना है योग में। योग में वह देखेगा कि जो सम्यक ज्ञान है उसकी परिपक्वता करते हुए वो आगे बढ़े और उस चीज़ को अचीव करे जो उसका लक्ष्य है, समाधि या कैवल्य, तो उसे वह सुखद लगेगा, अच्छा लगेगा। अब हम आगे देखते हैं अगला जो 9वां सूत्र है वह इस प्रकार है। वह है शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः।
शब्द ज्ञान अनुपाती, शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाला, वस्तु शून्य, जो वस्तु से रहित है या हो। विकल्प विपरीत कल्पना। सूत्र का अर्थ देखते हैं। शब्द के आधार पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है लेकिन जो वास्तव में नहीं है उसकी कल्पना करने को ही विकल्प वृत्ति कहते हैं। हम व्याख्या देखते हैं इसकी, अर्थात सम्यक व्याख्या देखते हैं। जिस ज्ञान की उत्पत्ति केवल शब्द से होती है वास्तव में वैसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसी जो विपरीत कोरी कल्पना को विकल्प वृत्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसा कहा जाता है कि गधे के सींग, लेकिन गधे के सींग तो होते ही नहीं, केवल शब्द के आधार पर ही जिसकी कल्पना की जाती है, वास्तव में उसकी कोई सत्ता या वह विद्यमान ही नहीं है। इससे विपरीत ज्ञान को विकल्प कहा जाता है। कई बार ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है जो होते ही नहीं है, जैसे चांद तोड़कर ले आऊँगा। एक हर जो कपल है वो बोलते हैं चांद कोई तोड़कर ला नहीं सकता है, चांद ला सकता है, चलो मैं मान लेता हूँ चांद ले आएगा, लेकिन तोड़ करके चांद ले आना मतलब वो कोई डाली में लटकी हुई चीज़ नहीं है। तो यही जो वृत्ति है विकल्प वृत्ति है। यह क्लिष्ट किस प्रकार से होती है हम देखते हैं। जैसे कहा जाता है कि बाज के पुत्र द्वारा गांव के लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा। ऐसा सुनने से अवश्य ही दुख होगा, परंतु बाज का पुत्र तो होता ही नहीं है। फिर भी इस प्रकार की कल्पना करके दुखी होना विकल्प वृत्ति का जो है क्लिष्ट स्वरूप है। कहा जाता है कहीं कहीं ऐसे रिवाज है कि अब बाज जो स्त्री है उसका अगर पुत्र हो गया तो वह अशुभ माना जाता है गाँव के लिए, जबकि जो बाज है उसका तो पुत्र हो ही नहीं सकता है। यह क्या है? क्लिष्ट, अर्थात हमें परेशान करने वाली है। विकल्प वृत्ति की अक्लिष्ट अवस्था क्या है? जैसे कहा जाता है कि कल बाज के पुत्र द्वारा गांव के लोगों को सम्मानित किया जाएगा, ऐसा सुनने मात्र से अच्छा महसूस होगा, लेकिन यहाँ भी बाज का पुत्र तो होता ही नहीं है। फिर भी इस प्रकार की कल्पना करके सुख की अनुभूति करना ही विकल्प वृत्ति की अक्लिष्ट है। हम दो रास्ते हमारे पास हैं कि उससे ही हम सुखी होना है, उसी से दुखी होना है, तो हम सुख का रास्ता क्यों ना अपनाएं। तो वही क्लिष्ट और अक्लिष्ट है। दुख अक्लिष्ट और सुख अक्लिष्ट और दुख क्लिष्ट। तो यह हम समझने का प्रयास करेंगे। आगे हम 10वां जो सूत्र है उसे देखने का प्रयास करेंगे। 10वें सूत्र में किस प्रकार से दिया गया है, ये कहते हैं कि अभाव प्रयत्नया लंबना वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्यय अवलंबन वृत्ति निद्रा, ये क्या है? ये जो है निद्रा है। अभाव वंचित होना, किसी चीज़ की कमी, प्रत्यय ज्ञान का, अवलंबन ग्रहण करने वाली, वृत्ति व्यापार, निद्रा जागृत और स्वप्न से रहित अवस्था। शरीर की जागृत व स्वप्न अवस्था से के ज्ञान से रहित जो स्थिति होती है वह निद्रा नामक वृत्ति कहलाती है। जीव की 4 अवस्थाएं होती हैं, अर्थात 4 प्रकार की उसकी अवस्थाएं होती हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। प्रत्येक अवस्था के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसकी अनुभूति अलग अलग होती है, जिसका विस्तृत वर्णन यहाँ मैं कर रहा हूँ। जागृत अवस्था हम देखते हैं, जिस अवस्था में व्यक्ति अपने ज्ञान और विवेक के सभी कार्यों को पूर्ण करता है, यह अवस्था जो है जागृत अवस्था कहलाती है। इसमें सभी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां जो है कान नाक इत्यादि, कर्मेंद्रियां हाथ पैर इत्यादि जो काम करते हैं, वह मन सुचारू रूप से चलता रहता है। जैसे कि पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना आदि इसमें वह मनुष्य करता है। स्वप्न अवस्था की हम बात करते हैं। स्वप्न अवस्था जिस अवस्था में व्यक्ति की सभी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सो जाती हैं और मन सक्रिय रहता है। हम कहते हैं कि स्वप्न देखते हैं तो मन के द्वारा ही देखा जाता है, वह जीव की स्वप्न अवस्था होती है। इस व्यक्ति का मन लगातार चलता रहता है, जिसे हम विभिन्न प्रकार के स्वप्न देखते रहते हैं। अगली जो है सुषुप्ता अवस्था है, जब व्यक्ति की सभी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां जो है सो जाए और साथ ही मन भी सो जाए, वह जीव सुषुप्ता अवस्था में होता है। इसमें सभी प्रकार की क्रियाकलाप बंद हो जाते हैं, व्यक्ति पूरी तरह निद्रा में लीन हो जाता है। यही निद्रा नामक वृत्ति होती है। आगे है तुरीय अवस्था। यह जीव की अंतिम व सबसे ऊंची अवस्था होती है। इसमें परमानंद की
प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है। यह पहले की 3 अवस्थाओं से रहित होती है। इसे ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप कहा गया है। निद्रा की क्लिष्ट और अक्लिष्ट को हम देखते हैं। सबसे पहले क्लिष्ट स्वरूप को देखते हैं। जब निद्रा के समय व्यक्ति में शत्रुगुण का प्रभाव कम हो जाता है और रजोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है, तब वह निद्रा से उठने के बाद थकान व तनाव का अनुभव करता है। इस प्रकार वह निद्रा दुखदायी होती है। यह निद्रा वृत्ति का क्लिष्ट स्वरूप है। आगे हम देखते हैं निद्रा का अक्लिष्ट स्वरूप। जब व्यक्ति को जो है निद्रा के समय व्यक्ति को रजोगुण का प्रभाव कम हो जाता है और शत्रुगुण का प्रभाव बढ़ जाता है, तब वह निद्रा से उठने के बाद स्फूर्ति व ताजगी का अनुभव करता है। इस प्रकार की निद्रा जो है सुखदायी होती है। यह निद्रा की वृत्ति का अक्लिष्ट स्वरूप है। अब यहाँ समझने का प्रयास करना है कि सत्वगुण रज की कितनी मतलब महत्वता है। सत्वगुण अगर आप में अधिक है तो आपको निद्रा नहीं आएगी, आपको रजोगुण चाहिए ही चाहिए। लेकिन रजोगुण की अधिकता हो जाने से क्या होगा, निद्रा की अधिकता हो जाएगी। फिर क्या होगा, आप जब उठेंगे तो आप अस्वस्थ महसूस करेंगे, शरीर में दर्द होगा और सोने का मन करेगा। इसीलिए रजोगुण की भी अधिकता ठीक नहीं है। आगे हम 11वां देखते हैं। हम आज 12 ही पढ़ेंगे। अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति। अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति। पहले से अनुभूत मतलब होता है अनुभव, एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, पहले से ही अनुभव या महसूस किया गया विषय घटनाक्रम का। असंप्रमोष दोबारा से स्मरण या याद किया आना। स्मृति स्मरण शक्ति या पुनः याद करना। सूत्र का अर्थ देखते हैं। पहले से अनुभव की जो घटनाएं हैं उसको दोबारा से याद किया जाना वृत्ति की स्मृति नामक वृत्ति है। व्याख्या, हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो जीवन पर्यंत हमें याद रहती हैं। जब भी उन घटनाओं से संबंधित कोई अन्य घटनाएं घटती हैं तो हमें पहले की घटनाओं या पहले की घटित जो घटनाएं हैं वो याद आने लगती हैं, जो पहले इसी प्रकार से घटी होती हैं। इस प्रकार की पुनः स्मृति या पुनः स्मरण करने को स्मृति वृत्ति कहते हैं। हमारे चित्त में भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाओं के संस्कार संचित होते हैं। जब किसी भी संस्कार से संबंधित कोई घटना हमारे सामने घटित होती है तो उससे संबंधित जो संस्कार चित्त में होता है वह पुनः जागृत हो जाता है, पुनः जागृत होता है। पुनः वही जो है इस प्रकार का जो है इस प्रकार से पुनः स्मरण को ही स्मृति कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति आपको अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में प्राप्त मिलता है कि समय की कोई घटना आपको याद आती है या वह बताता है और उसकी इस बात को आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वैसी ही कोई घटना याद आती है या कोई अपने विदेशी दौरे को लेकर के या कोई छोटे मोटे दौरे को लेकर के आपका अनुभव याद आता है, तब उस अनुभव को आपको अपने विदेशी दौरे का अनुभव याद आ जाएगा। इसे स्मृति कहते हैं। या जीवन में जो अशुभ घटनाएं हैं उन्हें आपने सुना किसी और व्यक्ति से तो आपको अपने पुराने दिन याद आ जाएंगे। या कई बार स्ट्रगल के अपने दिन कोई सुनाता है कि मैंने ऐसे ऐसे दिल्ली आया या मुंबई आया या मैं अमेरिका चला गया, खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी, किस प्रकार से रात को ज़मीन में सो करके मैंने दिन बिताए, तो आपको उस टाइप की अगर आपकी कोई स्मृति है तो आपको याद आ जाती है। स्मृति की वृत्तियाँ भी क्लिष्ट अक्लिष्ट 2 स्वरूप में होती हैं। यह क्लिष्ट स्वरूप में हम देखते हैं जीवन में प्रत्येक व्यक्ति थोड़ी ही सही लेकिन कभी ना कभी बीमारी या कठिन समय से गुजरा हुआ होता है। जब हमारा कोई परिचित बीमार हो जाता है या कठिन समय में चला जाता है तब हम उसका कुशल क्षेम अर्थात हालचाल पूछने उसके पास जाते हैं। अचानक उस समय हमें पूर्व में अपने बीमार होने की कोई घटना याद आ जाती है और उसे याद करके हमें पुनः कष्ट का अनुभव होता है। यह स्मृति की जो है वृत्ति क्लिष्ट है, यह हमें परेशान करती है। एक हम देखते हैं उदाहरण अक्लिष्ट का। जब हम किसी सम्मान समारोह में जाते हैं और किसी प्रकार के व्यक्ति को सम्मानित होते हुए देखते हैं, तब हमें पूर्व में किसी समारोह में अपना सम्मानित होना याद आता है और उसे याद करके हमें एक सुखद अनुभव होता है। इस प्रकार की स्मृति अनुभूति का स्मरण होना स्मृति वृत्ति अक्लिष्ट स्वरूप है। इससे हमें
लाभ होता है। अंतिम 12वां सूत्र हम देखते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास प्रयत्न या कोशिश करना, वैराग्याभ्याम राग रहित तृष्णा रहित स्थिति के द्वारा, तन्निरोध उन सबको रोकना, अवरोध करना। सूत्र का अर्थ देखते हैं। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उन सभी वृत्तियों का निरोध होता है। व्याख्या। इस सूत्र में चित्तवृत्तियों के निरोध के 2 उपायों का वर्णन किया गया है। चित्त की वृत्तियों के स्वरूप या वृत्तियों के पूर्ण रूप से रोकने पर ही साधक जो है, जो तपस्या कर रहा है, जो योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, वो समाधि को प्राप्त हो सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम अभ्यास और दूसरा है वैराग्य का पालन करना होगा। अभ्यास क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोकने और चित्त को एकाग्र करने, कंसंट्रेट करने के लिए प्रयास करने की कोशिश को अभ्यास कहते हैं। बार बार किए गए प्रयत्नों से चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं। हम कोई भी चीज़ बार बार अभ्यास करते हैं तो अवश्य में प्राप्त होती है। इसी पे प्रसिद्ध दोहा है अभ्यास के विषय पे, उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। अभ्यास इस प्रकार से कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात जब करत करत कर करके अभ्यास, जड़मति जिसकी बुद्धि एकदम जड़ है, जड़ अर्थात एकदम निकृष्ट स्थिति में है, वह भी सुजान ज्ञानी हो सकता है। कैसे? जैसे एक रस्सी के द्वारा बार बार एक शिला पर निशान करने से या आगे पीछे घर्षण करने से वह उसमें भी निशान छोड़ देता है, वैसे ही बार बार प्रयास करने से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी यह कर सकता है। अब हम वैराग्य के विषय में जानते हैं। वैराग्य का अर्थ होता है राग रहित होना। जब मनुष्य की किसी भी पदार्थ या वस्तु में अत्यधिक आसक्ति लगाव होता है तब वह राग बन जाता है, और तब मनुष्य की किसी भी विषय वस्तु में आसक्ति रुचि नहीं रहती है, तब उसे विराग या वैराग्य की स्थिति होती है। जैसे बहुत सारी जो है व्यक्तियों की इच्छा रहती है कि उनके पास बड़ी कार, बंगला, बहुत सारा धन हो, लेकिन वहीं कुछ व्यक्तियों का रहता है कि सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं रहती। इस प्रकार भौतिक वस्तुओं को पाने की इच्छा का न होना ही वैराग्य होता है। इस विराग को ही वैराग्य कहते हैं। नमस्कार मित्रों, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में अगले विषय के साथ।